ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए ऋग्वेद भगवान की जय। देखिए, ऋग्वेद पारायण के अंतर्गत हम रोज़ 4-5 आपको मंत्र सुना रहे हैं अर्थ सहित, और सुनाते सुनाते 132वां सूक्त पे आ गए हैं। ऋग्वेद प्रथम मंडल का 1000 सूक्त है भैया, जिसमें से अभी 132 हुए, 132 पे आए हुए। तो सुनिए आप। इसके ऋषि हैं प्रक्षेपो, देवता इंद्र और पर्वत। हाँ भाई देखिए, अभी यहाँ एक पर्वत आ गया। आपने कुछ लोग हमसे पूछते हैं पर्वत जो कुछ हमारे यहाँ पर दशनामधारी गोस्वामी जो हैं, शैव संप्रदाय के अंतर्गत जो आते हैं, भगवान शिव के जो उपासक हैं, उसमें है तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, ये 10 नाम उजागर। ये जो 10 नाम जो है ये वेदकालीन नाम है, वेदकालीन ऋषियों के वंशज हैं ये गोस्वामीगण। तो ये पर्वत नाम के जो ऋषि थे, देखिए आप ये वेद का यहाँ पर उल्लेख आया है कि इसमें पर्वत नाम के जो ऋषि थे, ये हमारे पर्वत नाम के जो भी उपाधारी गोस्वामी हैं, वो अपना ऋषि जो है गोत्र ऋषि पर्वत को बताते हैं कि पर्वत ऋषि से इनका कहना चाहिए प्रादुर्भाव हुआ है। उनके या तो आप कह सकते हैं उनके वंशज हो सकते हैं, अथवा उनके अनुयायी या उनके शिष्य परंपरा के। तो किंतु ये पर्वत ऋषि जो बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, पर्वत का नाम पुराणों में भी आता है। ये नारद और पर्वत जो हैं, ऐसा कहते हैं मामा भानस थे। आपने देखा होगा कि नारद जी भी जो है परम सन्यासी है भाई, वो भी उससे संप्रदाय से संबंधित नारायण नारायण कहते हैं, और ये गोस्वामी जन भी नारायण नारायण ही कहते हैं। सभी लोग जो है अन्य समाज के लोग गोस्वामियों को कहते हैं महाराज जी नारायण, नारायण महाराज जी, इस प्रकार से कहकर उल्लेख करते हैं। तो ये भी तो पर्वत जो है, इनके दोनों का रिश्ता मामा भानस का रिश्ता है, पर्वत ऋषि का, ये पुराणों के अनुसार है। अब यहाँ ये पर्वत ऋषि जो हैं, यहाँ देखिए इन्होंने भी ऋचाएँ का रचना की है। तो आज मैं फिर आपको 5 ऋचाएँ सुना रहा हूँ। त्वया वयं मघवन् पूर्वये धन इंद्रत्वोता सास्यां प्रतन्यतो मनुयामु मनुष्यता न दृष्टे असमन् हन्यधि भोचानुसुनवते असमन् यज्ञे हि चयेमा भरे कृतं भाजयन्तो भरे कृतं। हिंसक प्रवृत्ति वालों का संहार करने वाले इंद्र, तेरे सहयोग से हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, बल संपन्न बनकर युद्ध नेतृत्व की योग्यता में कुशल हों। देखो भैया, उस समय इतने संघर्ष में जीवन था ऋषियों का कि हमेशा युद्ध की स्थिति, क्योंकि जो राक्षस लोग थे आज भी वही स्थिति है कि कुछ लोग जो है जो बिन काज दाहिने बाएं हमको जीने नहीं देते, बिना कारण परेशान करते हैं। तो ऐसे ही उस समय भी था भाई। तो बार बार इंद्र से प्रार्थना करते हैं ऋषि, कहते हैं कि शत्रुओं से आप हमारी रक्षा करें, उन्हें विनष्ट करें, दंडित करें और हमारे मार्ग से वो हट जाएं। ऐसे कार्यों के द्वारा तू विख्यात हुआ है, ऐसा बार बार कहा है। हिंसक प्रवृत्ति वालों का संहार करने वाले इंद्र, तेरे सहयोग से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें और श्रेष्ठ कर्मों के लिए संघर्ष करने वाले हम इस यज्ञ में तेरा वरण करते हैं। अब देखिए ये बता दिया है भैया, ऋषि लोग जो हैं खुद कहते हैं कि हम श्रेष्ठ कर्मों के लिए संघर्ष करते हैं, अच्छे से अच्छा काम करें, और ये कुछ लोग जो है विघ्न पैदा करते हैं, उसके उन विघ्न के आप रक्षा के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। स्वर जैसे भरो आप्रस्य मकमन्यु सर्वदा स्वरिमंजसी ग्राणस्य स्वसमंजसी आनंद्रोवथा विदे शिष्णार्शिष्णोपवाच्य असमत्राते सद्यक संतुरातियो भद्रा भद्रश्रापयः। प्रभात वेला में जागकर सत्कर्मों को करने वाले, विघ्न में डालने वाले शत्रुओं को इंद्र ने तीक्ष्ण बाणों से समाप्त कर दिया है। देखिए ऋषि कह रहा है कि इंद्र ने क्या किया। इंद्र ने जो सवेरे उठ कर जो बेचारे कांपने कम में लगते हैं और जो विघ्न पैदा करते हैं, ऐसे विघ्न संतोषी लोगों को विघ्न विनाश करते हैं इंद्र। ऐसे मनुष्यों में प्रशंसनीय इंद्र के समस्त ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो। हे इंद्र, तेरे अनुदान हमारे लिए कल्याणकारी हो।
तततु प्रयाः प्रतनथा ते सुषुप्वनं यशमन यज्ञे वारं कृणवता क्षयमृतस्य वारसि क्षयं बीतद्भिश्रतदितान्तः पश्यन्ति रश्मिः सा विधेयन्विद्रो गवेषणो बन्धुच्छिदभ्यो गवेषणः। यज्ञ में प्रतिष्ठित स्थान पर सुशोभित होने वाले इंद्र की महिमा गाई जा रही भाई। सूर्य के प्रकाश में लोग आकाश पृथ्वी के मध्य में स्थित मेघ रूप में तेरे दर्शन करते हैं। सूर्य के प्रकाश में भी आकाश के पृथ्वी के बीच में हाँ हमें तो केवल इंद्र ही इंद्र दिखाई देते हैं। वो ये नहीं भैया सिया राम में सब जग जानी, तो सच्चा जो ऋषि है उसे तो हर जगह भगवान के दर्शन होते हैं। सत्यधाम का ज्ञाता तू यजमानों के लिए गौओं को देने वाला है। हाँ देखो गायों का नाम आ गया। अब देखिए यहाँ गोस्वामी भी सार्थक होता है कि इंद्र को भी गोपति कहा गया है। इस सायण नाम के बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं वेदों के भाष्यकार, उन्होंने गोपति का अर्थ गोस्वामी किया। तो यहाँ ये जो गोपति है इंद्र को भी गोपति कहा है, बृहस्पति का नाम भी एक गोपति है, भगवान शिव को गोपति कहा गया है। तो कहीं न कहीं इन सारे महात्माओं से विद्वानों से भगवान शिव से गोस्वामियों का संबंध है। तो गोस्वामी को अनेक अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर तो गायों से ले रहा है उन्होंने। यहाँ भी वेद के कई अर्थ होते हैं भाई। यहाँ पर जो गायों की बात है तो यहाँ गायों से भी आप इंद्रियों से ले सकते हैं। तो इंद्र जो है गौओं को देने वाला है। नु इत्था ते पूर्वथा चा प्रवाच्यम यदम गिरोभ्यो विश्वगुणोरभ्युजमतुलम शिक्षण्यपोव्रजम एभ्यः समास्यादिशात् अस्मभ्यं जेषियुत्सिच सुनवतध्योरन्त्ययाकं चितवृतं हिलायन्तं चितवृतं। हे पराक्रमी इंद्र, तू यज्ञ विरोधियों आवेश युक्त पापियों को यज्ञादि करने वालों के हित से विनष्ट करे। गौओं का समूह जो अंगराओं को जीत कर तूने उन्हें ले जाने वाले मार्ग को प्रस्तुत किया। और भैया इसी प्रकार से ये अंगरा ऋषि के बारे में भी हमारे गोस्वामी समाज के जो विद्वान हैं उन्होंने कहा कि अंगिरा से अंगिरी हुआ, गिरी से गिरी नाम, ये जो उपाधि गिरियों को प्राप्त हुई है ये अंगिरा ऋषि के हमारे पूर्वज जो है अंगिरा ऋषि थे गिरियों के। तो अंगिरा से अंगिरी हुआ, अभ्रंश अंगिरी से गिरी हुआ। इस प्रकार से आज जो है, और गिरी से कहीं कहीं अब गिर हो गया, कोई मात्रा भी नहीं लगाते छोटी की। कई लोग तो बड़े बड़े विद्वानों को देखा हमने कि राम में बड़ी मात्रा लगाते थे गिरी, अब गिरी वो बादाम गिरी हो जाती है। तो भैया शुद्ध शब्द तो क्या है, गिरी है। गाम को छोटी मात्रा गी, राम छोटी मात्रा गिरी। ये दशनाम के उपाधि जो है ना, अब कौन कौन से दशनाम भाई तो चर्चा आ रही है, पर्वत की भी आ रही है, अंगिरा की पर्वत ऋषि की चर्चा भी है और अंगिरा ऋषि की भी है। अंगिरा ऋषि यानी जो गिरियों के पूर्वज और गोत्र ऋषि, तो उनकी चर्चा है। तो वहाँ गिरी शब्द शुद्ध क्या कौन सा, यदि जो सुन रहे हैं गोस्वामी जन सुन रहे हैं तो वो देखें कि, और जो अन्य लोग भी गिरियों का हमारे नाम के आगे भी जब गिरी लिखते हैं ना तो बड़ी की मात्रा लगा देते हैं कहीं छोड़। वो गलत है भाई। क्या शुद्ध क्या है, तीर्थ आश्रम वन अरण्य गिरि पर्वत सागर पुरी भारती सरस्वती ये 10 नाम उजागर। ये 10 उपाधियाँ वेदकालीन उपाधियाँ हैं जो चली आ रही है। तो इस प्रकार से विद्वानों ने इसको बड़ा महत्व दिया है। तो यहाँ देखिए अंगिरा ऋषि की है भाई, इसको मैं अलग से गोस्वामियों के लिए अलग से इस ऋचा को प्रस्तुत करूँगा। तो इसमें क्या पर्वत ऋषि की बात है, अंगिरा ऋषि की भी बात है। और क्या कहते हैं वो, गौओं का समूह जो अंगिराओं को जीत कर तूने दिया, अंगिराओं को गाय दी, गोस्वामी बना दिया। कौन ने, इंद्र ने। और ले जाने वाले मार्ग को प्रस्तुत किया। वैसे ही हमारे लिए भी ऐश्वर्यों को जीतकर हमें प्रदान करे। जिस प्रकार से अंगिराओं को तूने गो दे करके गोस्वामी बना दिया, इसी प्रकार से तू हमें भी गायें प्रदान कर, ऐसा ऋषि प्रार्थना करता है। संयज्ञानि कृतिभिः सूरा स्वद्वते हिते तरुसन्तु सर्वस्वः प्रायक्षन्तः सर्वस्यवः तस्या आयुः प्रजाविद बाधे अर्चन्त्योजसा इंद्र औक्यम दिदिशन्ता धीतयो देवामच्छा न धीतया। श्रेष्ठ कर्मों के निर्वाहक मनुष्यों ने इंद्र को ही अपना एकमात्र आश्रय दाता माना है। उन बलशाली इंद्र ने पराक्रम सहित जब मनुष्यों को देखा, अन्न प्राप्ति के इच्छुक मनुष्यों ने युद्ध आरंभ होने पर शत्रुओं को नष्ट कर दिया। उस समय सभी ने इंद्र की स्तुति की। अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्रा हीनम च भवेत्
तत्सर्वक्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। हर हर महादेव शंभो।